ये क्लास में एरियल फोटोग्रामेट्री का 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है थ्योरिकल बेस है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया हुआ है ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस को देखिए, ये एरियल फोटोग्रामेट्री का है। एरियल फोटोग्रामेट्री यानी कि फोटोग्रामेट्री को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और एरियल फोटोग्रामेट्री। जो ग्राउंड में फोटोग्राफ्स वगैरह लेके सर्वे करते हैं वो टेरेस्ट्रियल है, और जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से जो फोटोग्राफ्स लेके है ना जो मैपिंग किया जाता है वो एरियल फोटोग्रामेट्री कहलाता है। ये एरियल फोटोग्रामेट्री के डिफरेंस में क्वेश्चन 1, 2 और 3 है आपका। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन है इसका फिगर जो है सिमिलर एक ही जैसा है ना। तो ये सॉल्यूशन है 1 का। इसमें जो फोटोग्राफ्स होता है, ठीक है, फोटोग्राफ्स जो होता है ये फोटोग्राफ्स का एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है जिसमें आपका ये ग्राउंड हो गया, इसका फोटोग्राफ्स कर रहा है। तो ये ग्राउंड हो गया और इसका इमेज जो है ये इसका इमेज फॉर्मेशन होता है ना। और ये फोकल लेंथ है ना, ये जो है इसका फोकल लेंथ कहलाता है। ये इसका फोकल लेंथ कहलाता है। कोई भी लेंस होता है तो उसमें कोई भी रे इंसर्ट करता है तो ये इसका फोकल पॉइंट, फोकल डिस्टेंस होता है। जस्ट लाइक वही है, यहाँ पर ये फोकल लेंथ है। और ये आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये आपका ग्राउंड से है। इमेज का जो फॉर्मेशन है वो ग्राउंड से है ना। इमेज का फॉर्मेशन ग्राउंड से है। ये आपका हाइट है ना। ऐसे ये मेरा जो हो गया फोकल लेंथ है ना, और ये जो है इमेज डिस्टेंस भी कहलाता है। फोकल लेंथ जो है इमेज डिस्टेंस भी कहलाता है। और ये साइज ऑफ इमेज, और ये जो ग्राउंड का फोटोग्राफ्स है उसका साइज है। तो हमारा जो स्केल होता है ना, स्केल जो है यहाँ पर मांगा है व्हाट इज द स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स। तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ, स्केल ऑफ फोटोग्राफ इक्वल टू होता है ना, यहाँ पर फॉर्मूला है आपको, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ भी कर सकते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है, बटा इमेज डिस्टेंस या साइज ऑफ इमेज जो कहिएगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना।
और इसके बाद हो गया साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे हम स्केल निकाल सकते हैं, स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पर जो मेरा दिया हुआ है हाइट ऑफ यहाँ पर दिया है ऑन एरियल फोटोग्राफ्स। ये आपका फोटोग्राफ्स लेने का पोजीशन है। एक नंबर बना रहे हैं, टेकन कैमरा हैविंग द फोकल लेंथ 112 mm। ठीक है, 112 mm है। इसमें मेरा जो है फोकल लेंथ 152 mm यानी कि मिलीमीटर। इसका यूनिट को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केल हमारा जो मिलता है मीटर में, इमेज डिस्टेंस, इसका टोटल यूनिट जो है ऑल यूनिट्स आर इन मीटर, है ना। इसमें जो भी होता है ऑल यूनिट्स आर इन मीटर। सभी जो इसमें यूनिट्स होगा वो मीटर में होगा। तो इसमें 0. चाहे इसको 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है, 152 बटा 1000 0.152 मीटर हो गया। और यहाँ पर जो हो गया ये फोकल डिस्टेंस हो गया या इमेज डिस्टेंस कहिए। और हाइट जो एच दिया हुआ है वो दिया है 7600 मीटर। ठीक है, इसमें मांगा क्या है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स, स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पर हो गया मेरा स्केल ऑफ फोटोग्राफ। जिस स्केल से हम फोटोग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन हाइट ऑफ, है ना, हाइट ऑफ, यहाँ पर दिया है हाइट ऑफ 7600 मीटर, है ना। फोटोग्राफ्स का हाइट जो है 76, एरियल फोटोग्राफ्स का हाइट है 7600 मीटर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं हाइट ऑफ, है ना, एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं या कैमरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, कैमरा, फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से हाइट लेना है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब इसको ग्राउंड को हम लोग ऑब्जेक्ट का ही दर्जा देंगे, इसका ये फोटोग्राफ्स ले रहा है। ठीक है, तो इसमें जो फोकल लेंथ है ये 0.152 अपॉन हाइट ऑफ कैमरा फ्रॉम ग्राउंड है 7600 मीटर, ये 7600 मीटर। ठीक है, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, जो वहाँ पर डिवाइड किए थे। यदि इसमें और आगे बढ़ते हैं 152 अपॉन 76 इंटू, है ना, 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख हो गया। और ये जो हो गया, है ना, 76 टूजा होता है 152। और इसको यदि यहाँ पर हम काट दें तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 4 गो 0, है ना। इसका जो स्केल हो गया हमारा फोटोग्राफ का, ये हो गया 1:20,000। ठीक है, ये हो गया 1:20,000। तो ये क्वेश्चन 1 का ये जवाब हुआ। जैसे हम लोग मैपिंग या प्लान वगैरह बनाते हैं तो उसका स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा इसका स्केल हो गया। ठीक है, अपना यदि कॉमन स्केल बनाना चाहते हैं इसको, तो ये यदि स्केल, क्योंकि ये हमारा RF होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसमें आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, है ना। ये इसका स्केल हो गया। तो
ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका बेसिक है, आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, if the scale of photograph is 1:20,000, यदि स्केल का फोटोग्राफ्स है, जो फोटोग्राफ्स बनेगा, जो मैपिंग कर रहा है, फोटोग्राफ्स ले रहा है, तो वो भी एक स्केल में लेता है। तो यहाँ पर दे दिया, ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स इक्वल टू 1:20,000, है ना। यह आपका स्केल दिया हुआ है 20,000 का दे। तो कहता है कि देन 2 सेंटीमीटर ऑन फोटोग्राफ रिप्रेजेंट द ग्राउंड डिस्टेंस ईच, है ना। 2 सेंटीमीटर यदि नक्शा में होगा तो वो ग्राउंड में क्या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ग्राउंड में किस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ग्राउंड में किस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर यदि प्लान जो फोटोग्राफ्स का डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है डिस्टेंस ऑफ फोटोग्राफ्स, डिस्टेंस ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो आप पहले 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकाल लीजिए। 1 सेंटीमीटर का निकालिएगा तो उसको कन्वर्ट करके 2 सेंटीमीटर आप ग्राउंड डिस्टेंस बता सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ फोटोग्राफ्स, है ना, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लेट, है ना, मान लेते हैं इफ ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ फोटोग्राफ। पहले हम जो है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के फोटोग्राफ्स में देखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर फिर उसको यूनिट मीटर में डालना है हमको, ठीक है। इसमें क्या डालना है, मीटर में डालना है। तो हमारा डिस्टेंस का क्वेश्चन है, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का यहाँ से आया आपको, ये इमेज डिस्टेंस होगा यहाँ, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ग्राउंड डिस्टेंस, है ना। ये इसका ग्राउंड डिस्टेंस है, ये इसका यहाँ इमेज है। ये 2 सेंटीमीटर करता है, हम 1 सेंटीमीटर के कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया स्केल ऑफ फोटोग्राफ इक्वल टू इसमें हो गया इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका, इमेज डिस्टेंस आपका है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर जा रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100, कौन चीज में कन्वर्ट होगा, मीटर में कन्वर्ट होगा। तो स्केल गिवन किया है 1/20,000, और इसमें इमेज डिस्टेंस इसमें ले रहे हैं 1/100, और यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि हम वहाँ ले जाएं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 20,000 अपॉन
100। तो ये 2 0 2 0 काट करना। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में यदि है तो ये 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यहाँ पर आया है ना, ये आया 200 मीटर। किसका आया? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, है ना, तो 1 सेंटीमीटर, है ना, फोटोग्राफ डिस्टेंस, फोटोग्राफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस, है ना, 200 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस। तो इसी तरह 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 गुना 2 डबल हो जाएगा, ये आपको 400, है ना, ये मीटर होगा। तो ग्राउंड डिस्टेंस में 2 सेंटीमीटर में ये 400 मीटर आपको दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें आपका जो है थर्ड क्वेश्चन, ये जो है थर्ड क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन का था। आप थर्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं, है ना। ऑन ए कैमरा हैविंग द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चलिए, ये तीसरा नंबर का हो गया आपका, है ना। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो 20/100, ठीक है, इक्वल टू 0.20 मीटर इसका फोकल लेंथ हो गया। यूज टू मेक ए वर्टिकल फोटोग्राफ्स, ये जो भी है फिक्स स्केल आपका वर्टिकल फोटोग्राफ्स का ही होता है ना। टू बी टेरेन, टेरेन मतलब होता है जमीन उबड़ खाबड़ होता है, इसका फोटोग्राफ्स ये ले रहा है। हैविंग एवरेज एलिवेशन मतलब हाइट 1500 मीटर, है ना, 1500 मीटर इसका एवरेज हाइट है। तो एवरेज हाइट जब भी लेते हैं हम, है ना, वो MSL के संदर्भ में हम लेते हैं। तो MSL क्या होगा? मीन सी लेवल। मीन सी लेवल हमेशा नीचे होता है, क्या कि किसी भी RL जो होता है वो एबव MSL बोला जाता है। तो ग्राउंड जो है ये जमीन उबड़ खाबड़ था और MSL से ये कुछ हाइट था, तो इसका एवरेज हाइट जो बोल दिया ग्राउंड का 1500 मीटर। तो यहाँ से यदि हम एवरेज हाइट लेते हैं, इसको हम MSL मान के चलेंगे, और यहाँ से ये जो हो गया 1500 मीटर MSL से, ये ग्राउंड का एवरेज हाइट हो गया, ये हो गया एवरेज ग्राउंड, है ना, ये जो हो गया एवरेज ग्राउंड हो गया। तो यूज टू मेक ए वर्टिकल फोटोग्राफ्स ऑफ टेरेन, है ना, हैविंग ऑन एवरेज एलिवेशन 1500 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट एबव MSL? आपको MSL से इसका हाइट चाहिए, ठीक है, MSL से इसका हाइट चाहिए। तो ऐसे तो ये इसको मान लीजिए आप H जो ग्राउंड से है, और MSL से आप ले लीजिए इसको कैपिटल H, ठीक है, ये लेना है कैपिटल H। तो फॉर्मूला जो बनता है ग्राउंड के रिलेशन में बनता है, फॉर्मूला जो बनता है वो ग्राउंड के रिलेशन में होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, है ना, और स्केल दिया हुआ है 1:2, है ना, वेयर इट फ्लाई, जहाँ ये उड़ रहा है एयरक्राफ्ट का, तो फ्लाई के एक पोजीशन है MSL से, ये यहाँ फ्लाई कर रहा है। इफ द स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज 1:8000, तो इसमें भी सेम आपका फॉर्मूला हो रहा है। तो इसमें भी हम जाएंगे, है ना,
और इसमें जो दिया हुआ है स्केल दिया हुआ है 1:8000, ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम कह सकते हैं स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ बटा हाइट ऑफ फोटोग्राफ फ्रॉम ग्राउंड, है ना। हाइट ऑफ फोटोग्राफ फ्रॉम ग्राउंड, तो ये जो हाइट मेरा होगा, ठीक है, ये जो हाइट होगा तो यहाँ पर h माइनस 1500 हो जाएगा। h माइनस टोटल है h, और ये 1500 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो गया स्केल इक्वल टू, लिखा हुआ है स्केल ऑफ फोटोग्राफ हो गया 1/8000, और फोकल लेंथ जो दिया है 0.20 मीटर, है ना। और हाइट दिया हुआ है फोटोग्राफ के ग्राउंड से h माइनस 1500, ठीक है, h माइनस 1500, क्योंकि हमको ग्राउंड के रिलेशन में ये डिस्टेंस दिखाता है। तो यहाँ हो गया h माइनस 1500 और 8000 इंटू 0.20, ठीक है। इसको हटा दीजिए तो यहाँ हो गया ये और ये, ठीक है। यहाँ हो गया 8 गुना 1600 मीटर, ये 1600 मीटर निकला। और h इक्वल टू 1600 प्लस 1500, ये 1500 इधर आएगा तो कुल मिला के ये 3100 मीटर होता है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर मांगा जा रहा है आपको, जहाँ पर वो फ्लाई कर रहा है, तो फ्लाइंग ये हो गया। तो हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, या हाइट ऑफ एरियल कैमरा जो बोलिएगा, हाइट ऑफ फोटोग्राफ्स फ्रॉम MSL, है ना। तो हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम MSL इक्वल टू 3100 मीटर। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होगा, है ना। इसको देख लीजिएगा, अगला क्लास में होगा तो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें बता देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।